हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में। और आज हम सैयद वंश से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके सामने हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपके सामने पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली की सल्तनत पर किस वंश ने अपना शासन किया? ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सैयद वंश। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से वर्ष 1414 तक अपना शासन चलाया। और उसके बाद जब तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का 1414 में पतन हो गया, तो उसके बाद खिज्र खां नाम के एक व्यक्ति ने एक नया वंश सैयद वंश की स्थापना की। और वह वंश 1414 से 1451 तक रहा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 36 वर्ष। सैयद वंश ने कुल 36 वर्ष शासन किया। 36 वर्ष, वो भी 1414 से लेके 1451 तक। सैयद वंश खिलजी वंश के बाद सबसे कम शासन चलाने वाला दूसरा वंश था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने तीसरा प्रश्न होगा, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह या ऑप्शन डी आलम शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खिज्र खां। खिज्र खां ने वर्ष 1414 में तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को राजगद्दी से हटाकर और सैयद वंश की स्थापना की। और यदि बात करें इसके शासनकाल की, तो इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक चला। और यदि बात करें मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल 1421 से 1434 तक, यह भी सैयद वंश का था। और मुबारक शाह तो इसका चला 1434 से 1445 तक। और आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसका शासन 1445 से 1476 तक चला। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए दौलत खां लोधी, ऑप्शन बी नसरुद्दीन शाह या ऑप्शन डी सी मोहम्मद तुगलक या ऑप्शन डी मलिक मर्दाना। तो इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ष 1414 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन शाह का पतन होने के बाद खिज्र खां ने एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने पांचवा प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी तैमूर लंग, ऑप्शन सी चंगेज खान या ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। तो इसका सही उत्तर होगा तैमूर लंग। मैंने आपको पहले बताया है कि वर्ष 1398 में जब तुगलक वंश के नसरुद्दीन शाह का शासनकाल चल रहा था, तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और जब तैमूर लंग भारत से जा रहा था, तो तैमूर लंग ने सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपलापुर का गवर्नर नियुक्त किया था। और उसे अपना वो खिज्र खां उसी का सेनापति था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने छठा प्रश्न है, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए मलिक की, ऑप्शन बी सिपा सालार की, ऑप्शन सी रैयत आला की या ऑप्शन डी सुलेमान की। तो इसका सही उत्तर होगा रैयत ए आला। सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। और हम पहले देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे, उन सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और खिज्र खां रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने सातवां प्रश्न है, सैयद वंश के किस शासक के समय मुल्तान, पंजाब और सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलम शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासक जो खिज्र खां था, उसके समय पर ही मुल्तान, पंजाब और सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने आठवां प्रश्न है, खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन डी लाहौर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुल्तान। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। के सामने 9वां प्रश्न है, खिज्र खां की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1411, ऑप्शन बी 1421, ऑप्शन सी 1427 या ऑप्शन डी 1442। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1421। खिज्र खां जिसने वर्ष 1414 में सैयद वंश की स्थापना की, उसकी मृत्यु वर्ष 1421 में हो गई थी। चलिए कुछ खिज्र खां से संबंधित कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि खिज्र खां तैमूर लंका सेनापति था जब तैमूर लंग 1398 में भारत आया, और सबसे पहले उसे फिरोज शाह ने मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। जब तैमूरलंग भारत से वापस जा रहा था तो उसने खिज्र खां को जैसे कि मुल्तान, लाहौर और पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। जब खिज्र खां का शासक था तो इसके समय में ही मुल्तान, लाहौर और सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत में आए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने 10वां प्रश्न है, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा, उसके पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए आलम शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह या ऑप्शन डी मुबारक शाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। खिज्र खां की जब वर्ष 1421 में मृत्यु हो गई तो उसका बेटा मोहम्मद शाह उसका उत्तराधिकारी था, गद्दी पर बैठा और उसने 1421 से 1434 तक दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर अपना शासन चलाया। दोस्तों आपको सैयद वंश का दूसरा पार्ट मिलेगा और उसमें कुछ लोधी वंश के भी प्रश्न होंगे। तो यदि आपको ये पार्ट सैयद वंश का अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द मॉडर्न स्टडी को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।